मनुष्य का जन्म होने पर पुण्य का प्राधान्य होता है। मनुष्य का जन्म होने का मतलब ही है, इसलिए कभी भी मैं इस बात को कितनी बार कहा है और जब भी कभी कहता हूं तो हमेशा इस बात को बहुत गौरव के साथ कहता हूं, कभी भी ये नहीं मानना कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है, हमारा तो प्रारब्ध खराब है, हमारी क्या करें जी, बस हम तो ऐसे ही। मनुष्य का जिसको भी जन्म हुआ है उसका प्रारब्ध बहुत ऊंचा होता है। बाहर की धन दौलत से, बाहर के कुल वर्ग जातियों से, बाहर की उपलब्धियों से, बाहर के कुल खानदान में कितना ऐश्वर्य है, कितनी उसमें सत्ता संपत्ति है, कितने संसाधन है, इसको देख करके अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करना। किसी भी कुल वर्ग जाति आप में, किसी भी कालखंड में, कैसी भी परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म हो गया, यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है और आपका भाग्य बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य आपका हो ही नहीं सकता। यदि आपका भाग्य अच्छा नहीं होता, प्रारब्ध अच्छा नहीं होता, किस्मत अच्छी नहीं होती, मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। और फिर भी मनुष्य के जन्म में भी मैं जब बार बार इस बात को कहता हूं तो स्त्री और पुरुष में मां के रूप में जन्म होना, ये मनुष्य का जन्म होना सौभाग्य और मां के रूप में जन्म होना परम सौभाग्य है। तो इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं तो परम सौभाग्यवती भव। आज तक हमने किसी को आशीर्वाद देता हुआ नहीं पाया, भाग्यवान भव। भाग्यवती बोलते, सौभाग्यवती भव ठीक है, बोल लेते होंगे कभी कोई। आप सच में, या आप मां के शरीर में हो इसलिए मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये जीवन का तत्व है, इसको समझना है। और आप ऐसे ही हो, ये है आप। तो आप के सहस्रों रूप हैं और इन सहस्रों रूपों को बहुत सुंदरतम स्वरूप देना है, तो योग आपको परम सौंदर्य प्रदान करता है, परम सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए मैंने कहा योग का करना, बोलो जोर से बोलो, योग का, और यही हमारा परम धर्म है। योग का करना और कराना यही हमारा परम धर्म है, यही हमारा परम प्रयोजन है, यही हमारे जीवन का क्या है, बोलो परम, यही जीवन की परम उपयोगिता है। क्या है जीवन की? यही हमारी उपलब्धि है। दिस इज द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ आवर लाइफ, दिस इज द पर्पज ऑफ, अल्टीमेट पर्पज ऑफ आवर लाइफ। यही हमारा कर्तव्य, यही हमारा मंतव्य, यही हमारा गंतव्य, यही हमारा साधन, यही हमारी साधना, यही हमारा साध्य। इसी से हमारा इष्ट मिलेगा, हमारा अभिष्ट मिलेगा, जीवन के सारे अनिष्ट दूर होंगे। माने योग को केंद्र में रख करके आप जब सोचेंगे, सच में योग से ही जीवन सुंदर बनता है। एवरीवेयर पीपल आर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। चारों तरफ मैं देखता हूं लोग, अरे क्या करें, आदमी बड़ा हिंसक हो गया, क्रूर हो गया, जायल हो गया, दुराचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, भ्रष्टाचारी हो गया, अनाचारी हो गया, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी हो गया, मेहनत नहीं करता, प्रमादी हो गया। क्या करें, आदमी जो है रोगी हो गया, उसका तो लीवर किडनी फेल हो गया, अरे वो आदमी तो पता नहीं कैसा हैवान हो गया। जो योग ना करने के कारण से सारी बुरी चीजें हैं। सबसे बुरी बात यही हुई, हमें योग से विमुख कर दिया, गुरु भगवान से, अपने सनातन तत्वों से विमुख कर दिया। सारी जड़, किसी भी बात में सोचते हैं ना, तो भाई इसकी रूट तक जाओ, जड़ तक जाओ, ऐसा बोलते हैं। जड़ तक जाओ, जड़ तक पहुंचो, जड़ को पहचानो। तो योग हमारा, ये हमारी जड़ है, योग हमारा मूल है, यही हमारी मूल प्रकृति, यही हमारी मूल संस्कृति, ये हमारा मूल स्वभाव है। क्या है? योग हमारा मूल स्वभाव है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, मूल चेतना है। और योग से ही हमारे जीवन का, योग कहो, कर्म योग कहो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, फिर योग और योग मूलक सारे जो तत्व हैं, यही जीवन है। इसके अलावा तो कहीं जीवन है ही नहीं। इसलिए ये जो बात कही जा रही है, ये अभी लोगों को जब सिर पर गुजरती है तब तो पता लगता है,
अरे भाई अब तो लीवर किडनी फेल हो गई, अब तो मोटे हो गए, बीपी शुगर हो गया, अब तो बच्चे भी नहीं हो रहे शादी होने के बाद, अब क्या करें? बोले योग करेंगे तो इनफर्टिलिटी दूर होगी, योग करेंगे तो मोटे से पतले होंगे, योग करेंगे तो बीपी शुगर थायराइड ठीक होगा, योग करेंगे लीवर किडनी ठीक होंगे, योग करेंगे तो सब ठीक हो गया, तो गड़बड़ हो गया। जब सामने मुसीबत होती है ना, तो मुसीबत में, क्राइसिस में तो हमारी बात समझ में आती है। आदमी बोले अरे योग करेगा, तो योग करने वाला कभी भी हिंसक, झूठा, बेईमान, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, क्रूर, पापी, अत्याचारी हो ही नहीं सकता, भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकता, आतंकवादी हो ही नहीं सकता। इसलिए आज जो हम बात कह रहे हैं, देख लेना आने वाले 5-10 वर्षों में पूरी दुनिया इस बात को कहेगी, मानेगी और योग की राह पर चलेगी और कोई समाधान नहीं। ये जो चारों तरफ आतंकवाद, अब देखो कभी भी कहीं भी किसी पर भी कोई बम पटाखा फट जाए, तुम रास्ते में चले जा रहे हो, और अब जैसे यहाँ बैठे हुए, यहाँ तो हम पूर्ण सुरक्षित जगह पर बैठे हुए, बहुत बड़ी सुरक्षा है यहाँ पर, खाली जो है ये परिसर की नहीं, बहुत प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा है। नहीं तो कोई अब 1000 1 लाख लोग बैठे हुए, कहीं पर भी संसद में बैठे हुए, किसी स्कूल कॉलेज में बैठे हुए, कहीं पर बम छोड़ दिया मर गए। और एक वो तो कहीं छोड़ने की जरूरत नहीं, एक देश में एक ही बड़ा सा बम फोड़ दो, परमाणु बम, पूरा देश खत्म। इस दुनिया को हजारों बार नष्ट किया जा सकता है, ऐसे परमाणु बम आदमी बना करके बैठा है। बम समाधान नहीं है, आतंकवाद समाधान नहीं है, हिंसा समाधान नहीं है। ये चारों तरफ जो लूट खसोट मची है, भोग विलासिता और तमाम तरह की जो है उच्छृंखलता, उद्दंडता और चारों तरफ जो विध्वंस मचा पड़ा है, ये समाधान नहीं हो सकता। समाधान क्या है? आदमी आतंकवादी ना बने, वो मानवतावादी बने, राष्ट्रवादी बने, योगी बनाएगा। इसलिए सारी दुनिया योग की तरफ ही आने वाली है। और मैं तो पहले पूरे भारतवर्ष में और फिर पूरी दुनिया में ये भाव पैदा करना चाहता हूँ, भाई सुबह सुबह उठ करके योग कर लो, बाकी दिन में जो जिसका काम है सब काम करो, सुबह सुबह उठ के योग कर लो बस। और ये अब सबको समझ में भी आ रहा है। अच्छा देखो आदमी कितना पागलपन करता है। देखो योग के लिए क्या बहाना बनाते हैं? समय नहीं। क्या बहाना बनाते बोलो? समय नहीं। अच्छा चलो इस समय का भी ऑपरेशन कर देते हैं, इसकी विवेचना कर लेते हैं। समय किस में लगा रहे हैं? समय सोने में लगा रहे हैं, समय टीवी देखने में लगा रहे हैं, अखबार पढ़ने में लगा रहे हैं, समय रील्स देखने में लगा रहे हैं, समय चुगली चाटे में लगा रहे हैं, समय लड़ाई झगड़े में लगा रहे हैं, समय दारू पीने में लगा रहे हैं, समय योग करते नहीं तो लैट्रिन होती नहीं और किसी की रुकती नहीं, बार बार होती है, जब देखो तभी मुताई के लिए, हगाई के लिए बैठे रहते हैं। हाँ जब देखो तभी कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। समय कहाँ लग रहा है? बाथरूम में। मैंने एक से पूछा, भाई साहब बाथरूम में कितनी देर होती है? कम से कम 2 घंटे तो इसी में लग जाते हैं। मैंने कहा योग कर ले। बोले योग के लिए समय? मैंने कहा समय योग के लिए लगा दो, 2 घंटा वहां नहीं बैठना पड़ेगा। लैट्रिन में 2 घंटा बैठना मंजूर है, योग नहीं करेंगे। देखो कितनी मूर्खता है। समय नहीं है, बाथरूम में टाइम। और समय किस में बीत रहा है? हॉस्पिटल में। लोग 1-1 सप्ताह 2-2 सप्ताह और 60-70 के बाद तो आधा समय हॉस्पिटल में। कहाँ समय लग रहा है? हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास, लैब में लेटे पड़े, एमआरआई हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, जांचें हो रही हैं, अब ऑपरेशन हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। और अच्छा चलो ये तो बिल्कुल ही समय की बर्बादी है। ये तो दूसरा, 8 से 12 घंटा और कुछ 16 घंटा और कुछ तो 18 घंटा मेहनत करके क्या कमाते हैं? पैसा। 99% लोग पैसा कमा करके फिर किस में खर्च करते हैं? फिर दवा में। पैसा कमाएंगे, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। मैंने सबके लिए समय दिया, अपने लिए वक्त नहीं दिया। ये माताएं भी बहुत कहती है, मैंने पति के लिए समय दिया, माँ बाप के लिए, सास ससुर के लिए, बच्चों के लिए समय दिया, परिवार के समय दिया, सारे अपने
कुटुंब फैमिली सबके लिए समय दिया, अपने लिए समय नहीं दिया। फिर क्या हुआ, अपने ऐसे इग्नोर करती रही, तो फिर मोटी भी हो गई, उसका पीरियड चल रहा था उसमें गड़बड़ी थी, फिर मेनोपॉज आ रहा था उसमें भी गड़बड़ी थी, फिर यूट्रस में फाइब्रस हो गया, ओवरी में भी सिस्ट होगी, फिर यहाँ पर ब्रेस्ट में भी जो है गांठें हो गई, फिर उसको कैंसर भी हो गया, और जो है घुटने भी दुख रहे हैं, कमर भी दुख रही है, सिर भी दुख रहा है, आँखें भी गई, सिर में दर्द भी हो गया, माइग्रेन पेन हो गया, बहुत तरह की दिक्कतें आ गई। क्या करें, 8 से 18 घंटा समय दिया बाकी कामों के लिए। ज्यादातर काम ऐसा करना था, कुछ तो परिवार को चलाना था, कुछ कमाना था और कुछ चलाना था। ठीक, चलता रहा। अब फिर हुआ क्या, 99% अपनी फिर ये कमाई कहाँ खर्च होती है, दवाई में, थोड़ा बच गया वो बच्चों की पढ़ाई में, थोड़ा कुछ बच गया थोड़ा बहुत भलाई में। अच्छा, तो भाई जब 8 से 16 18 घंटा मेहनत करके वही 25-50 लाख 1-2 करोड़ रुपए वही दवा में और हॉस्पिटल में ही खर्च करना है, तो थोड़ा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर लो। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। क्या शब्द है, बोलो, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लाइफ मैनेजमेंट ठीक नहीं है, लाइफ की प्रायोरिटीज हमारी उसमें क्लियरिटी नहीं है। क्या बोला, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, हमारी प्रायोरिटीज सब, जिसको समय देना चाहिए सबसे ज्यादा उसको समय दे रहे हैं सबसे कम, जिसको समय देना चाहिए सबसे कम उसको समय दे रहे हैं सबसे ज्यादा। किस चीज को कितना समय देना है, किस चीज के लिए कितनी प्रायोरिटी है, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज ये तय होनी चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, देखो सबसे ज़्यादा समय कहाँ देना है, सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए योग में, सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए भजन में, सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए सेवा में, सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए अपने परिवार के लिए, सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए गुरु भगवान के लिए। अब इनके लिए तो समय हमारा कम हो गया और फालतू की चीज़ों के लिए समय दिए बांटे फिर रहे। ऐसा बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। ऐसा जियो जीवन को, मैं कहता हूं 1 डे इक्वल टू 1 लाइफ। जैसे आपको एक ही दिन आपको पता लगे कि कल आपको दुनिया से जाना है, वैसे गुरुओं को, योगियों को, सात्विक आत्माओं को पता लग जाता है कि मेरी इतनी दिन की जिंदगी है। आपको ये पता लग जाए कि कल मुझे जाना है, तो आप 24 घंटे की जबरदस्त प्लानिंग करेंगे, कल तो जाना ही है। अब कोई अब उसका अपरिहार्य है, उसमें जितने भी उपाय करने थे, भगवान शिव की भक्ति करनी थी, उन्होंने अकाल मृत्यु का योग भी टाल दिया, जितनी आयु थी पूर्ण आयु आपने भोग ली, सब कर भी लिया, माना कि आप अच्छा जीवन जिया, आप बीमार भी नहीं है, स्वस्थ हैं, बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, फिर भी आयु होने पर तो जाना पड़ता है। तो आपकी मान लीजिए 90 साल की या 100 साल की आयु होगी और फिर भी एक दिन बचाओ, तो एक दिन में क्या करेंगे, एक दिन बचा है तो कहेंगे आज के दिन तो भाई ये मेरी प्रायोरिटी है, इन लोगों से मुझे बात करनी। अंतिम समाज में क्या करता है, उनसे मेरी बात करा दो, उनसे मुझे मिला दो, और ये भाई इनसे लिया था इनको देना है, जिनसे लेना है उनकी लिस्ट बता देते, भाई दे दे तो ले लेना, लेकिन जिनसे लिया उनको जरूर देना। कहते हैं जो लिया हुआ चुकाते नहीं है कर्ज, उनको अनेक जन्मों तक अनंत गुना उसको चुकाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे, भाई कर्जदार होकर के नहीं मरना, ऐसा बोलते थे। तो एक दिन की जिंदगी मिले तो आपको दो सबसे पहली चीज याद आती है, अपना कर्ज और अपना फर्ज, दो सबसे पहले याद आती हैं आपकी जिंदगी में। तो आप जिंदगी को लाइफ मैनेजमेंट इसको ऐसा करो, देखो काम करने वाला 100 काम कर लेता है और जो नहीं करने वाला वो एक काम भी ठीक से नहीं करता। यहाँ हमारे पूज्य सन्यासी बच्चे भी बैठे हुए हैं और पूज्य दीदी भी बैठी हुई हैं। जब कोई बड़ा कार्य होता है तो जो काम करने वाला होता है उसको 10 काम और बता देते हैं, वो उन कामों में लगते हैं और उनको पूरा भी कर लेते हैं कि भाई देखो राकेश जी, परमार देव जी, ये काम तो कर लिया भाई, ये भी और कर लेना, ये भी। जो काम करने का जिसको सलीका आता है वो 10 काम भी कर लेता है, और जिसको एक भी करना नहीं आता वो उसको भी बिगाड़ देता है। तो आपको इस तरह से जीवन को जीना है
टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, प्रायोरिटीज, और उसमें प्रामाणिकता, ऑथेंटिक रूप से उन चीज़ों को करना है। तो जीवन के बारे में आपसे बात बता रहा था कि जीवन को ना ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी जैसे आप यहाँ पर भी आए हुए हो, तो आपकी सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक आपको एक पूरे एक व्यवस्था में ढाला हुआ है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि भाई वैसे तो पूरी दुनिया में महिलाएं सबसे ज़्यादा व्यवस्थित और अनुशासित होती हैं, लेकिन महिला पतंजलि योग समिति तो विश्व का श्रेष्ठतम संगठन है, पूर्ण अनुशासन। वो कोई अपवाद छोड़ दीजिए, वो तो सभी जगह होता अपवाद। तो अपवाद कोई एक दो ने गलती कर दी हो तो अलग बात है। 99.99% आप माँ बहन बेटियां पूर्ण अनुशासन में, रात को कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे पहुँचे, कोई सुबह तो 3-4 बजे भी पहुँचे, और कहीं ट्रेन में, कहीं जो है प्लेन में, कहीं गाड़ी में, बस में सो गए तो सो गए, नहीं तो कोई बात नहीं बोला। और जिनकी नींद पूरी नहीं हुई है वो खाना भी कम खाना, नींद कम हुई और खाना ज़्यादा खा ले तो दो चीज़ें होती है, तो नींद ज़्यादा आती है और बीमार होने की संभावना होती है। लेकिन कितना ही आप प्रतिकूलताओं के बीच में, कितने ही चुनौतियों के बीच में किसी भी प्रकार से कुछ भी करना पड़े, जब आपको यहाँ पर गुरु घर में बुलाया जाता है तब माँ बहन बेटियां तो ऐसे चाव से आते हैं जैसे अपने पीहर में आ रहे हो। हाँ, जैसे एक माताओं बहनों को ना एक बड़ा एक खुशी का सा एक उनके अंतर मन में भाव होता है जब माँ के पास जाती हैं। तो एक सुख तो आपको अपनी माँ से मिलता है और दूसरा सुख, गुरु भी माँ का स्वरूप होते हैं, वो पिता का भी स्वरूप होते हैं, भगवान के भी रूप होते हैं। माँ जैसी करुणा होती है गुरु में, गुरु जैसा ज्ञान होता है गुरु में, पिता जैसा सुरक्षा का, पाति रक्षति पिता, पिता की तरह वो सुरक्षा करते हैं, गुरु की तरह ज्ञान देते हैं, माँ की तरह अपना प्रेम और करुणा बरसाते हैं, मित्र की तरह हमारे दोषों का निवारण करके हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं और हमारा साथ देते हैं। और वो परम दयालु, परम कारुणिक, परम उद्धारक बन करके हमें सब प्रकार से हमारे जीवन को संवारते हैं। तो आप कितनी कृतज्ञता से, कितने भाव भक्ति से यहाँ पर आए, तो आपके जीवन में तो ये अनुशासन काफ़ी गहरा, और इसको और ज़्यादा परिष्कृत करना है कि मुझे अपने 24 घंटे को इस तरह से विभाजित कर लेना। जो लोग कहते हैं ना हमारे पास समय नहीं होता, 8 से 12 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करते, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में। लोग एक तो बोलते हैं समय नहीं है जी, तो समय का तो बता दिया। दूसरा जो कहते हैं क्या करें जी, जॉब में है, क्या करें जी, बिजनेस है। तो देखो, जॉब हो या बिजनेस हो, 8 से 12 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करता। क्या करें जी, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी। तो भाई देखो, एक उदाहरण तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के कारण से, पतंजलि योगपीठ के कारण से, एंड माई सेल्फ स्वामी रामदेव के कारण से कम 5 लाख से ज्यादा लोगों का तो रोजगार चलता है, घर परिवार चलता है, उनके घर में चूल्हा जलता है। कितना बड़ा परिवार है। 500 तो साइंटिस्ट, 5000 डॉक्टर्स, 5 लाख कर्मयोगी और 1 करोड़ परिवार के लोगों का ये कार्यकर्ताओं का संगठन। 1 करोड़ लोग तो कार्यकर्ताओं के रूप में, 3 तरह के कार्यकर्ता हैं। एक अंशकालिक कार्यकर्ता हैं, एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, एक बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और उसी में ही सब तो जो भी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कार्यकर्ता ही हैं। मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह से एक योगी हूँ, एक कर्मयोगी हूँ, और जिसको श्रीमद् भगवद गीता में मुक्त संगो अनहम्वादी धृत उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, सात्विकता के साथ, निष्कामता के साथ, बस मैं भी आपकी तरह से। तो अपने करीब 1 करोड़ लोगों का ही परिवार है। बस अब इस चैन को ना थोड़ा अच्छे से बांध देना है, अच्छे से इसको गूंथ लेना है, जो इमोशनल कनेक्ट है और उसमें जो उसका जो रिदम है, उसका जो कार्य प्रवाह है, उसका जो सेवा का जो प्रवाह है और उसकी जो निरंतरता है, बस 2-3 चीज़ों को ही साधना है। आज माने 1 करोड़
सात्विक कार्यकर्ताओं का संगठन यदि कोई है तो महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान समिति, हमरो स्वाभिमान, सोशल मीडिया प्रभारी, कई तरह से जो संगठन की पूरी रचना। और अब तो बीएसबी भारतीय शिक्षा बोर्ड का काम, और इसमें फिर आगे आगे पहले हमने कई कई तरह से इस संगठन को आगे बढ़ाया, स्वदेशी का, और अब तो इसको और बड़ा स्वरूप देना है। बस अब इसको क्या करना है, ये जो 1 करोड़ कार्यकर्ता है ना, एक कहीं 10 से, कहीं जुड़ेगा 100 से, जिनमें सामर्थ्य बड़ा है वो जुड़ जाएंगे 1000 से, कुछ जुड़ेंगे 10,000 से भी। तो ये जो पूरा एक जो इसकी चैन है, इसको बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा सिस्टम एंड प्रोसेस, एक शब्द बोला जाता है सिस्टम एंड प्रोसेस, जितना सिस्टम, जितना प्रोसेस, और एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एक एसओपी, एक सिस्टम, एक प्रोसेस की, और उसमें एक निरंतरता, एक परस्पर दिव्यता, और उसमें किसी भी तरह से कोई गैप ना आए। सारा संसार ऐसे ही चल रहा है। सेल्स की भाषा में जिसके पास में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है वो सबसे बड़ा ब्रांड होता है। पॉलिटिक्स की भाषा में बूथ लेवल तक जिसके बस्ता उठाने वाले और घर घर जाकर के अपने लिए वोट कराने वाले लोग जिसके पास होते हैं वो विजयी हो जाता है। राजनीति में सत्ता में काबिज हो जाता है, और अर्थव्यवस्था में वो पूरे जो है बिजनेस में, व्यापार में ज़्यादा लाभ अर्जित कर लेता है। सिस्टम प्रोसेस तो बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। यदि आज जो हम कर चुके हैं पिछले, ये खाली 30 वर्षों की बात नहीं है। कुछ लोग कहते होंगे कि 30 वर्षों में पतंजलि यहाँ पहुँच गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये 30 वर्ष की यात्रा नहीं, ये तो अनादि काल से चली आ रही और अनंत काल तक चलने वाली एक सनातन शाश्वत यात्रा है। ये जो हम आपको आप अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये पिछले 30 वर्षों से सतत ये प्रवाह चल रहा है। 30 सालों की मात्र साधना सेवा संघर्ष नहीं है, ये तो बहुत बड़ी यात्रा है। तो आपको मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ कि अब इस बात को ना कि क्या करें जी, समय नहीं है जी, करना तो चाहते हैं और क्या करें, जॉब में हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, जॉब है, बिजनेस है, परिवार है। तो अपने सामने एक चित्र रखा करो। तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है, सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10-11, कभी तो पूरा का पूरा 24 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन भी अपने योग को छोड़ा नहीं है। हमारा भी बहुत बड़ा परिवार है, हमारा भी बहुत बड़ा कारोबार है, हमारा भी बहुत बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, हमारे सामने भी सैकड़ों काम हैं, हाँ हमारी भी सैकड़ों प्राथमिकताएं हैं, लेकिन योग सर्वोपरि प्राथमिकता है। योग सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, योग सबसे बड़ा कर्तव्य है। ऐसे समय निकालना पड़ेगा। क्या करें जी, बीच बीच में झंझट आ जाते हैं। क्या बोलते हैं कुछ भाई बहन ऐसे भी बोलते हैं, बीच बीच में क्या आ जाते हैं, झंझट बहुत आ जाते हैं, संकट आ जाते हैं, बीच बीच में कुछ ऐसे चैलेंजेस लाइफ में आ जाते हैं, कुछ ब्याह शादी आ जाते हैं। हमारे लक्ष्मण भाई ने अवसर ही नहीं दिया, शादी हुई तो बारात को, दुल्हा दुल्हन को वो योग ही करवा दिया। जोरदार अभिनंदन है हमारे लक्ष्मण गुरवाणी। बारात भी योग कर रही है, दुल्हा भी योग कर रहा है, दुल्हन भी योग कर रही है, ससुराल वाले भी योग कर रहे हैं, पीहर वाले भी योग कर रहे हैं, समधन भी योग कर रहे हैं, समधी भी योग कर रहे हैं। समधि समधि एक जैसी बुद्धि हो गई। समधि सच में ये बात तो ऐसे लग रही है हंसी मजाक जैसी, लेकिन ये हो जाता है और बड़ा आनंद कर रहे हैं।
अरे चलो ये तो अपने परिवार के बालक हैं लक्ष्मण गुरबाणी तो साथ। मुझे एक गुप्ता परिवार है ऊपर हिमालय में, एक शादी में बुलाया, पता नहीं कहाँ थी, एक जहाँ मतलब कहते ना कौन सा नारायण, बहुत बड़ी त्रिगुणी नारायणी क्या जो भी है, मतलब बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। मैं गया वहाँ, मैंने कहा भाई मुझे क्यों बुलाया? बोले आप सबको योग कराओ। मैंने सबको योग कराया और सारा योग कर रहे थे, जो कभी नहीं करते थे वो भी राजी हो रहे थे। लोग कहते हैं शादियों में तो सेलिब्रेशन, नाच गाना डांस दारू धप्पड़ यही चलता है, लेकिन सारे, शायद कुछ लोगों ने रात को दारू भी पी होगी, सुबह मेरे पास योग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या क्यों तुम तो दारूड़े हो, तुम क्यों कर रहे हो? बोले जो पी थी निकलेगी तो योग से ही, नहीं तो भीतर लीवर में इकट्ठी हो जाएगी, किडनी में इकट्ठी हो जाएगी। तो कुछ कहते हैं जी ब्याह शादी आ गया था और घर में कोई मौत हो गई थी। देखो हम नहीं चाहते, हम ऐसा, अब हमारे चाहने न चाहने से क्या होते तो होंगे। देखो वियोग भी होगा, मौत भी होगी, ब्याह शादी भी होगी, है खुशी भी आएगी, गमी भी आएगी, और मौसम भी ऊंचा नीचा होगा, सर्दी आएगी, बरसात आएगी। देखो ये बहाने। तो मैंने इस बार एक आइडिया मेरे बहुत अच्छा आया। हर गांव में 4-5 चौधरी होते हैं, उनका बड़ा सा चौक होता है। हर गांव में एक चौपाल होती है, गांव में चौपाल, और शहरों में क्या ये कौन से बड़े सेंटर बोलते हैं ना, बीच बीच में बना देते हैं, कम्युनिटी सेंटर। गांव में चौपाल, बड़े शहरों में कम्युनिटी सेंटर, और बड़े स्कूल, और कोई ना कोई गुरुद्वारा, मंदिर, कोई ना कोई जगह मिल जाती है। ये जो बहाना बनाते हैं ना जी, अब तो सर्दी आ गई, अच्छा देखो इसमें ना एकदम रिलैक्स उसमें चले जाते हैं, अब तो सर्दी आ गई जी। अरे भाई आधा समय तो तुमने ऐसे ही गंवा दिया। अब तो सर्दी आ गई, अब तो गर्मी आ गई, अब तो बरसात आ गई, मई जून में गर्मी आ गई, जुलाई अगस्त सितंबर में बरसात आ गई, फिर नवंबर दिसंबर में सर्दी आ गई। ये तो कुछ ना कुछ आएगा।